को फ्रेंड्स को ज्वाइन करा लो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा, वरना बीच में स्टार्ट होगा तो फिर समझ नहीं आएगा। ओके, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। राइट, सो हेलो एवरीवन, एंड हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हम लोग नेक्स्ट हमारे 5 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बुलाना है अपनी टीम के सारे ही मेंबर्स को यहाँ पर, राइट। और अभी तक मैं देख रही हूँ काफी कम लोग जो है वो ज्वाइन हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी क्या दिक्कत है, आप लोग कॉल नहीं कर रहे, राइट। आप लोग कॉल कीजिए अपने पूरे टीम को और फटाफट से यहाँ पर बुलाइए, एंड हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में सेशन को स्टार्ट करने वाले, राइट। तब तक जो है, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पैरेलल में आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन किए हो आज हमारे सेशन में, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ से हमारे साथ आज की जो प्यारी सी ऑडियंस है वो कनेक्ट हो रही है। तो फटाफट जो है वो देखिए चैट का यूज कीजिए, बिकॉज सेशन फुल ऑन इंटरेक्टिव रहेगा। ओके, इंदौर से, हैदराबाद से, और बताइए, हम लोग काफी लोग हैं, सिर्फ 1 या 2 के ही कमेंट आए हुए अभी तक। और बताइए, नागपुर से, वाओ अमेजिंग। और बताइए, उत्तराखंड, असम, पुणे, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। इसी तरीके से ना आप लोग जो है वो करते रहिए चैट में कमेंट्स, बिकॉज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। दिल्ली से है, गुंटूर से है, अमेजिंग। ओडिशा से भी हमारे साथ कनेक्टेड है लोग, वाओ। ओके ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। तो देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया के कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं आज के सेशन में, और अभी भी जो है वो लोग आए नहीं है, राइट। तो आप क्या है, आपने इनवाइट नहीं किया अच्छे से, है ना। तो फटाफट से कॉल कीजिए सभी लोगों को और इनवाइट कीजिए, बिकॉज अब लास्ट 4 मिनट्स आप लोगों के पास बचे हुए हैं, एंड 4 मिनट्स में हम लोग इसको सेशन को स्टार्ट करेंगे। झारखंड से भी कनेक्ट हैं लोग, अमेजिंग। एक चीज मैं साथ साथ बोलना चाहूंगी कि अभी जो हैंड रेज कर रहे हैं लोग, आप लोग हैंड रेज अभी मत कीजिए, राइट। अगर कुछ Q&A है, कुछ भी ऐसा है, तो हम लोग लास्ट सेशन के लास्ट तक आप वेट कीजिए, राइट। सेशन के लास्ट तक काफी चीजें तो क्लियर ही हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ Q&A रहता है तो हम लोग उसको लास्ट में देंगे, राइट। ओके, और बताइए अभी जैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपने शायद क्वेश्चन सुना नहीं होगा। मैंने पूछा था आप लोग कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, तो जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग अब लिख सकते हैं कि आप कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, ताकि पता लगे कि कहाँ से लोग कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ आज। ओके, सो दिल्ली से है, अमेजिंग। मुंबई से है, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। और बताइए, अमृतसर से भी कनेक्टेड है, वाओ। मुंबई से, ओके ओके ओके, सो काफी अच्छा। वेस्ट बंगाल से भी कनेक्ट है, वाओ अमेजिंग। हमारे ईस्ट साइड से भी लोग कनेक्ट हैं, छत्तीसगढ़ से, अमेजिंग। और बताइए, ओके नागपुर, ओके ओके ओके, गुंटूर से, ओके अमेजिंग। सो काफी अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर आज, इतनी प्यारी ऑडियंस। और मैं फिर ही चाहूंगी पूरे सेशन में आपको इसी तरीके से इंटरेक्टिव बने रहना है, राइट। मतलब इंटरेक्टिव मतलब उस सेशन पे आपको कुछ नहीं लिखना चैट में जब मैम अपना बता रही हो, तो क्योंकि तब आपको सुनना है ना, लिखना नहीं है। मतलब चैट में नहीं लिखना, लेकिन अपने डायरी पेन में जरूर लिखना है। ओके ओके ओके, पूरी ओडिशा से, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कोलकाता से, अमेजिंग, वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए, क्योंकि देखो बिना एक्साइटमेंट ना मजा नहीं आएगा आज के सेशन का। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, आज है ना बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत स्पेशल डे। अब आप सोच रहे होंगे क्या स्पेशल डे है, किसी को पता है क्या आज क्या स्पेशल डे है? तो अगर किसी को पता है तो लिखिए जरूर चैट पे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है आज क्या स्पेशल डे है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। बताइए अगर चैट में आपको किसी को भी पता है, और अगर आप आज एक्साइटेड है सेशन के लिए तो आप एक्साइटेड लिखिए चैट में। चैट का देखिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए आज के सेशन में। ओके, सुपर डुपर एक्साइटेड, सर तो सुपर डुपर एक्साइटेड है। आप लोग नहीं हो क्या? वंदना मैम एक्साइटेड है। और बताइए, और कितने लोग एक्साइटेड है? और मैंने एक चीज और पूछी है कि अगर आपको पता है आज का स्पेशल डे क्या है तो आप जरूर लिखिए, वरना आपको सेशन में तो ऑब्वियसली पता लगने ही वाला है। ओके ओके ओके, 1-2 जनों ने लिखा भी है। आई थिंक वो लोगों ने काफी अच्छे से स्टडी किया है आज को, है ना, अच्छे से, बिल्कुल एकदम। ओके, और किसी को नहीं पता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अभी मैम आपको सेशन में बता देंगी कि आज क्या है, क्या स्पेशल डे है और आज हम कनेक्ट क्यों हुए, राइट। एक्साइटेड तो काफी लोग हैं, बिल्कुल। ओके ओके ओके, कुछ लोग लिख भी रहे हैं जिन्हें पता है। अभी गूगल तो नहीं किया ना आपने कि आज क्या स्पेशल डे है? कहीं ऐसा तो नहीं गूगल कर बता रहे हो? गूगल कर मत बताओ, अगर पता है रियल तो बताओ। ओके, नहीं पता, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके 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 ओके,
सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो देखिए ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आप लोगों को, हमारे साथ पब्लिक कनेक्ट हो रही है अभी पैरेलल। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को इनवाइट जारी रखना है, सभी लोगों को बुलाते रहिए। एंड देखिए अच्छा एक चीज और, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ना एकदम हेल्दी, एकदम नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए? कितने लोग हैं? फटाफट 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 बताओ चैट में। मैंने बोला ना आज मैं आपको रुकने नहीं दूंगी, चैट में लिखते रहना है आपको। बताइए। ओके यस 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 आ रहा है। ओके ओके राजदीप सर चाहते हैं, और लोग नहीं चाहते क्या अच्छी स्किन? ओके ओके काफी लोग चाहते हैं। तो आई थिंक मैं मान के चलती हूँ कि मैक्सिमम मतलब यहाँ पे सभी लोगों को एक हेल्दी, एक नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए, राइट? अब उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए ना हमको हमारा एक स्किन केयर अच्छा करना होता है, डेली हैबिट्स को अच्छा करना होता है। डेली हैबिट्स जैसे कि हमारी स्किन को डेली क्लीनिंग चाहिए, डेली हाइड्रेशन भी चाहिए, है ना, डेली एक मॉइस्चर भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डेली प्रोटेक्शन भी चाहिए, राइट? तो वेट नहीं कराते हैं, आप सभी लोगों को स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है आज का सेशन, अच्छा एक मिनट एक चीज और, आप लोग गैस कर सकते हो आज का पोस्टर देखने के बाद कि किस प्रोडक्ट पे आज की ट्रेनिंग होने वाली है? तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आप गैस कर सकते हो? फटाफट बताओ जिसको पता है कि क्या आपको लग रहा है किस प्रोडक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। फटाफट। लक्ष्मी मैम, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम? ओके ओके राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करिए। राइट थैंक यू सो मच सर। ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने जा रही हूँ। आज के जो स्पीकर हैं आप ऑलरेडी पोस्टर में देख चुके हैं, है ना, उनको हर कोई जानता है। उनके इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज है नहीं, लेकिन जो है मैं उनके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने जो है उनका प्रोफाइल दिख रहा होगा। मैम जो है एक आयुर्वेदा आचार्य है, वो मेडलिस्ट है, और उसके अलावा जो है वो परीक्षण एक्सपर्ट हैं। उनकी एक स्पेशलिटी है वो ये, राइट? उसके अलावा मैम योगा एक्सपर्ट भी है, और उसके अलावा अभी खत्म नहीं हुआ इंट्रोडक्शन, राइट? 28 इयर्स का मैम को एक्सपीरियंस है एज एन आयुर्वेद आचार्य, ब्यूटी थेरेपिस्ट और योगा एक्सपर्ट का, राइट? उसके अलावा जो है मैम ने एक आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट की तरह भी काम किया हुआ है, राइट? अभी काम कर रही है, और वो भी मैम की स्पेशलिटी है, और उनके लिए भी मैम को अवार्ड्स मिले हुए हैं, राइट? उसके अलावा मैम ने 1000 से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रखे हैं। उसके अलावा मैम को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है VIA के थ्रू। VIA क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। VI है विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, राइट? उनके द्वारा मैम को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैम को आयुर्वेदा रत्न भी मिला हुआ है 2011 में, राइट? उसके अलावा जो है मैम को अभी रिसेंटली एक मावे अवार्ड मिला हुआ है। मावे अवार्ड क्या है मैं बता देती हूँ। मावे अवार्ड है मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो ये एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा मैम को अवार्ड मिला हुआ है। सो मैम जो है सिर्फ मेडिकल या डॉक्टर फील्ड में ही नहीं, मैम अपना बिजनेस फील्ड में भी फुल ऑन कंट्रीब्यूशन दे रही है, एंड मैम को काफी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वाले अवार्ड्स भी मिले हुए, राइट? सो बिल्कुल मैं चाहती हूँ, मैम एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, तो ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, सीधा बुला लेते हैं हम लोग, इनवाइट करते हैं। इनवाइट कैसे करोगे? चैट में मैम को लिखिए वेलकम, जो आपके वर्चुअल आपके पास रिएक्शन है उनके द्वारा मैम को इनवाइट कीजिए। एंड हम इनवाइट करने जा रहे हैं डॉक्टर स्वाति मैम। मैम अगर आप जो है सुन पा रहे हैं, ओवर टू यू, स्क्रीन इज ऑल योर्स। Thank you so much, Lakshmi ji, for this wonderful introduction, and what an enthusiastic start of this session. Thank you so much. Because जैसे कि आपने कहा कि yes, without excitement कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो चलिए एक्साइटमेंट के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली एक्साइटमेंट आजकल थोड़ी सी कम हो गई है, पता है क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी में हम झुलस रहे हैं, और बट ऑफ कोर्स जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब न्यूट्रासिटिकल्स कम हो जाते हैं, है ना, और कैल्शियम आयंस रिड्यूस हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाती है हमारी पूरी बॉडी, जिसकी वजह से एनर्जी भी काफी लो फील करते हैं हम, है ना। इतना ही नहीं, ये जो अभी समर सीजन जो शुरू है उसमें जो सन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हमारी स्किन अफेक्ट हो रही है। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, यू आर राइट,
आज हम सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? सिर्फ धूप चल रही है इसलिए नहीं, एक और रीजन है। आज है नेशनल सनस्क्रीन डे। 27 ऑफ मई नेशनल सनस्क्रीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि और यहाँ आने से पहले कितने लोगों को पता था कि सनस्क्रीन भी यूज करना चाहिए डेली रूटीन में? आई एम सॉरी, लेकिन बहुत गिने चुने लोग होंगे जिनको ये पता था कि सनस्क्रीन एक अनडिवाइडेड अनडिटैचेबल स्किन केयर रूटीन है। Am I right? इनफैक्ट यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों के पास आज भी सनस्क्रीन का स्किन रूटीन केयर नहीं ले रहे हैं। ये फैक्ट है, और जो ले रहे हैं उनके लिए ताली। जो नहीं ले रहे हैं, आज जान लीजिए कि ये हमें सनस्क्रीन लोशन हमारे स्किन रूटीन में लाना कितना जरूरी है। ओके, तो आज ये बाकी दूसरे किसी चीज के मतलब लिवर डे होता है, हार्ट डे होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन। इसीलिए शायद उसके लिए एक स्पेशल डे बना के रखा है। तो चलिए आज स्पेशल डे के ओकेजन पे हम लोग सब जान लेते हैं कि क्या सनस्क्रीन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सनस्क्रीन लोशन स्किन केयर में रखना हमारे लिए सिर्फ एक ब्यूटी कंसेप्ट नहीं है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी शेयर माय पीपीटी। या तो सन केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए। कैसे? एक चीज देखते हैं। देखो, जैसे मतलब ये सिर्फ गोरा दिखना या फिर मतलब सन की वजह से हमारी टैनिंग हो रही है इसलिए हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, इतना ही सीमित नहीं है। माइंड इट वेल, ये तो हमारी पूरे स्किन की एंटायर हेल्थ वहीं से शुरुआत होती है, सनस्क्रीन से। अब आपको पता चल रहा होगा कि ओ माय गॉड, इतने दिनों से तो हम सनस्क्रीन लगाए नहीं। 30-40 साल पहले ऐसा था कि सनस्क्रीन की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जैसे बाहर निकलते हुए हम ये देखते हैं कि हमारा वॉलेट है क्या, हमारा मोबाइल है क्या, उसके साथ हमारे पास वाटर बॉटल है क्या, उसके साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि क्या मैंने सनस्क्रीन लगाया है। और ये अगर ऐसा कर रहे हो तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने उसकी अहमियत को जाना है। और अगर नहीं वो आपके रूटीन में आया है तो प्लीज 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 ध्यान से आज इस सेशन को देखिए कि किस तरीके से ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर ज्यादती करते हैं। जी हाँ, ज्यादती करते हैं। ओजोन का लेयर कम होने की वजह से 30-40 साल पहले जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता था, आज वो वैसा नहीं है। ओजोन का लेयर कम हो गया है। हमारे सन और अर्थ के बीच जो एक लेयर होता है, अर्थ को प्रोटेक्शन देने वाला एक ओजोन का जो लेयर होता है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जिसके चलते अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर अफेक्ट हो रहे हैं। और उसी की वजह से नॉट ओनली सिर्फ मलाइज्मा, टैनिंग, बट हम स्किन कैंसर तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, स्किन कैंसर तक पहुंच गए हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। सिर्फ गोरा दिखना, धूप से बचना, यही इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसमें छुपी है हमारी हेल्थ। ओके, तो ये हेल्थ जो है, यूवी रेज जो होते हैं हमारे स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। पता है आपको, ये मिलानिन इंट्रोड्यूस करता है, और मिलानिन के जो सेल्स है वो ज्यादा पनपने लगते हैं। वो क्यों? सी, बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। ओके, मिलानिन क्या होता है? मिलानिन एक पिगमेंटेशन है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। यस, राइटली हर्ड,
प्रोटेक्शन देता है। कैसे? देखो, मैंने अभी एक कहा कि बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। जैसे कि आपको किसी चीज की मतलब किस इनडाइजेशन हुआ है, तो आपकी बॉडी आपके सामने कितना भी आपको आपके पसंद का खाना रखे, आपकी बॉडी कहेगी कि मुझे नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। वो चाहती है कि मुझे अभी अगर मैं खाऊंगी तो वोमिट हो जाएगा, इसीलिए वो अवॉइड करती है। वैसे ही जैसे ही बहुत ज्यादा हम सन से एक्सपोजर में आते हैं, तो हमारे बॉडी में एज अ मतलब क्या बोलते, सोल्जर की तरह ये जो मेलानिन पिगमेंटेशन है ना, वो उभरने लगता है, उसके सेल्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और हमारे चेहरे पे जहां जहां पे मतलब सन का डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, वहां पे मेलानिन अंदर स्किन के अंदर जो भी ये है उस सेल्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन को ज्यादा बढ़ा देता है, और हमारे स्किन के ऊपर ऐसे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। 30-40 साल पहले, जैसे मैंने कहा कि जरूरत नहीं थी, बहुत सारी औरतें घर पे ही रहती थी, है ना, उनको बाहर जाने की वैसी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज हर एक को बाहर जाना है और हर एक को प्रेजेंटेबल रहना है। मलाइज्मा, बटरफ्लाई मार्क्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये सारे एजिंग फैक्टर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूवी रेज की वजह से डेवलप हो जाते हैं। ज्यादातर न्यूट्रिशन भी इसके लिए रीजन है, इंटरनल जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो भी इसके लिए रीजनिंग है, लेकिन ज्यादातर हमारे ये अल्ट्रावायलेट रेज काम करते हैं, और जिसकी वजह से हमें जल्दी से एजिंग फेस करना पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेज करते क्या है? हमारे स्किन के अंदर जाके जो हमारा कोलेजन का लेयर होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही ड्राई होते हैं और अंदर जाके हमारी पूरी नमी सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और डल होने लगती है। तो ऐसे एक एक जो डिफॉर्मिटीज है वो डेवलप हो जाते हैं, और ये डिफॉर्मिटीज डेवलप होने के बाद एक दिन ऐसा हो जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हम एजिंग फैक्टर्स के साथ एजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? घबराइए मत, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे आपके साथ, आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, राइट? तो सॉल्यूशन इज दैट कि वी हैव टू यूज सनस्क्रीन। अब ये सनस्क्रीन, हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है सनस्क्रीन की। एक एक करके हम देखते हैं कि ये सनस्क्रीन लोशन जब हम यूज करते हैं, या सनस्क्रीन के बारे में जब हमें जानने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। आजकल मैक्सिमम लोगों को मालूम हुआ है कि SPF मतलब क्या, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये 50 अगर रहता है तो अच्छा रहता है। 30 और 50 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 30 में 97% आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और 50 में 97 to 98 यहाँ तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब एक ही डिग्री, बट वो एक डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखिए, पानी गर्म हुआ है 100 डिग्रीज पे, और इमीडिएटली भाप बनना शुरू हो जाता है ना। 99 पे भाप नहीं बनती है। वैसे ही एक ही तो परसेंट का डिफरेंस है, एक ही डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत मायने रखता है। वैसे ही 30 97 तक काम करता है, और 50 SPF जो होता है वो 98% तक काम करता है। सो मैक्सिमम, जैसे कि हम नागपुर में हैं, तो इक्वेटर पे है तो बहुत ज्यादा धूप होती है यहाँ पे, या फिर राजस्थान जैसे आप बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, वहां पे अगर आप यूज करना चाहो तो 50+ का यूज करना चाहिए। थैंक्स टू एटमी, हमारे इंडिया में जिस टाइप का ये सनस्क्रीन चाहिए उसी टाइप के ये बनाए गए हैं, मतलब 50+ के बनाए गए हैं। PA क्या होता है? PA होता है प्रोटेक्शन एबिलिटी।
प्रोटेक्शन एबिलिटी, ये आपके स्किन को कितनी देर तक प्रोटेक्शन दे रहा है। 2+ अगर है तो लो एबिलिटी है, 333 है तो मॉडरेट है, 4+ है तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और थैंक्स टू एटमी हमारे पास जो भी सनस्क्रीन लोशन है या सनस्क्रीन स्टिक है, सनस्टिक है, वो सारे PA 4+ ये आते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स। ओके, कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारा जो सनस्क्रीन लोशन है उसके बारे में। ये आपको थरोली कवर करेगा, आपके स्किन को डबल UV प्रोटेक्शन देता है। और खास बात यह है कि ये प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें है जो कि प्लांट से लिए हुए हैं, मतलब ये टोटली सेफ है, नॉन स्टिकी है। ये सेफ है या नहीं है ये देखना क्यों जरूरी है? अभी तो मैंने बताया कि सनस्क्रीन लोशन लगाना जरूरी है, लेकिन आपको पता है कितनी बार लगाना जरूरी है? जैसे कि आपने देखा, थोड़ी से पहले स्लाइड पर लेकर जा रही हूं मैं आप लोगों को, सन प्रोटेक्शन के बारे में हमने देखा, और वो जो 50+ होता है ना, तो 500+ मिनट्स ये प्रोटेक्शन देता है। मतलब एक बार लगाने के बाद 2 से 3 घंटे तक आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। और हमारा सन मतलब दिन कितने इसका रहता है, घंटों का रहता है, 12 घंटे का। अगर 12 घंटे का रह रहा है तो हर 3 घंटे के बाद हमें लगाना जरूरी है। एक और मिथ हमारे दिमाग में क्या आता है पता है? बाहर जाते समय ही हमें सनस्क्रीन लगाना है। सॉरी, आप घर पे भी हो, क्लाउडी सीजन है, फिर भी वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ ये सोचती हैं कि मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है, तो मैंने सनस्क्रीन यूज क्यों करना है? सॉरी माय डियर, ये आपको सनस्क्रीन यूज करना ही है, चाहे आप कहीं पर भी रहो, कितना भी आपका चेहरा कपड़े से ढका हुआ हो, लेकिन वहां पर भी अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच जाते हैं और वहां पर भी जाके हमें साइड इफेक्ट्स देते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि हर 2 से 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 घंटे के बाद आपको एक बार फिर से ये सनस्क्रीन लोशन लगाना जरूरी होता है। ओके, तो अगर दिन भर अगर हमें हमारे चेहरे के ऊपर उसको रखना है तो अनडाउटेडली वो हमारे स्किन के लिए सेफ है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन निकल आए हैं, लेकिन क्या वो सभी के सभी केमिकल फ्री है? हार्श केमिकल तो नहीं है उसमें, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार मेरे सामने पेशेंट आके बैठते हैं और मैं अगर रिकमेंड करती हूँ तो ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना, डॉक्टर, पहले एक बार गई थी मैं उनके पास, उन्हीं ने दिया हुआ है। नो डाउट दिया हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें हार्श केमिकल्स हैं। अगर हार्श केमिकल्स हैं तो आप हर 3 घंटे के बाद अगर आप स्किन के ऊपर लगा रहे हो तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स। इसीलिए अपने आपको मतलब देखना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए कि उसमें हार्श केमिकल्स है या नहीं। लेकिन थैंक्स टू एटमी हार्श केमिकल नहीं है, ये मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही प्यारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है। कौन से हैं आगे चल के हम देखने ही वाले हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसमें प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है, मतलब प्लांट से लिए हुए इंग्रेडिएंट्स है, और नॉन स्टिकी। जब भी आप कोई किसी और कंपनी का लगाते हो तो आपके हाथ पे व्हाइट कास्ट, मतलब चेहरे पे व्हाइट कास्ट डेवलप हो जाता है। सबसे पहले व्हाइट कास्ट डेवलप हो जाता है, उसको फिर बहुत रगड़ के उसको मर्ज करना पड़ता है। लेकिन ये एटमी का जो सनस्क्रीन है वो आप लगाते से ही इतने जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है कि आपको व्हाइट कास्ट देखने का चांस ही नहीं मिलता। इतने सुप्रीम क्वालिटी का अमोर्फस ये बनाया गया है जो कि हमारे सेल्स में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ओके, सो ये डबल यूवी प्रोटेक्शन दे रहा है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों भी इंग्रेडिएंट्स इसमें है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जो अंदर गए हैं हमारे स्किन के अंदर, वहां पे जाने के बाद उस रेज को डिमोलिश करने की ताकत रखता है। और जो मिनरल सनस्क्रीन है वो हमारे स्किन के ऊपर आके रिफ्लेक्ट होकर निकल जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की गई है। इसके बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं जो कि हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारे स्किन को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं। लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट इसमें डाला गया है। इसमें अमोर्फस पाउडर होने की वजह से वो आपके स्किन के अंदर जो सीबम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो ऑयल भी सीक्रेट होता है और स्वेट भी सीक्रेट होता है, जिसके चलते हमारे स्किन पे, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, उनको पूछिए आप, बाहर से आने के बाद लाल लाल हो जाती है स्किन। क्यों? क्योंकि वो जो स्वेट है ना उसका रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद आपके स्किन के ऊपर कभी कभी रैशेस आ जाते हैं, घमोरियां आ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्किन अल्ट्रावायलेट रेज से परेशान हो गई है, वो रिएक्शंस दे रही है कि ये मुझे अल्ट्रावायलेट रेज पसंद नहीं है, कुछ करो। ओके, तो ये होता है ब्लॉकिंग इफेक्ट। ये इतना जबरदस्त देता है कि ये अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो आपका पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब मेलानिन का जो प्रोडक्शन बढ़ गया था उसको भी कंट्रोल करने की ताकत इसमें है। दूसरा एक प्रोडक्ट है हमारा सनस्टिक। ये भी SPF 50 प्लस का रखता है और प्रोटेक्शन एबिलिटी इसके 4 टाइम्स प्लस की है। ओके, और ये भी, इसमें भी सेम इसका फंक्शन है जैसे कि हमने पहले देखा लोशन कैसे किस तरीके से काम करता है, वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है। ये भी बहुत अच्छे से बॉन्ड बना देता है और एक प्रोटेक्शन लेयर बनती है। प्रोटेक्शन लेयर कैसी बनती है? जैसे मैंने बताया कि इसमें एमोर्फस पाउडर होने की वजह से ये एक फिल्म बना देता है हमारे स्किन के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसके चलते ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपके स्किन के ऊपर जो भी रिंकल्स है या पिगमेंटेशन है या जो भी एजिंग फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे उसको डिमोलिश कर देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, शायद इससे पहले मैंने जब लिया था तब बताया था, लेकिन आज काफी सारे नए लोग होंगे उनके लिए बताना चाहूंगी कि अल्ट्रावायलेट रेज 2 टाइप के होते हैं, UVA एंड UVB। UVA क्या होता है? UVA होता है एजिंग फैक्टर्स डेवलप करता है वो, और UVB बर्निंग की वजह से होने वाले जैसे कि सनबर्न है, सन टैन है, ये UVB में आते हैं, जो अलग 2 टाइप्स है। और UVA में क्या आता है? आपके जो सारे एजिंग फैक्टर्स है ना, जैसे कि पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, ये डेवलप कर देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें ये अगर सबसे बेहतरीन सनस्क्रीन मिल जाए तो डेफिनेटली रिंकल्स या फिर पिगमेंटेशन या फिर डलनेस, ये सारी चीजों को हम पार कर सकते हैं। ये स्टिक जो है बड़ी गजब की है, बड़ी ही प्यारी है और मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगी ऑल जेंट्स लोगों के लिए। ऑफ कोर्स लेडीज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आप पॉकेट में भी यूज कर सकते हो, लेकर जा सकते हो, आपके पर्स में रह सकती है बड़ी आसानी से, बहुत ही छोटी सी है ये। और हर 3 घंटे के बाद अगर आपको यूज करना है तो डेफिनेटली निकाले जहां पर भी हो 3 घंटे के बाद और आपके चेहरे के ऊपर वो लगा दीजिए, यू विल फील वेरी मच नाइस। ओके, और प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, ये दोनों चीजें हो जाती है। इसमें भी SPF 50 है और प्रोटेक्शन एबिलिटी जो है वो 4 प्लस की है, लाइट वेट है,
ये भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगेन आपके स्किन को काम करने वाले और प्लांट से लिए गए हैं। बहुत ही इजीली आप कैरी कर सकते हो और नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली इसका अपीयरेंस है। ओके, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, दोनों में भी सेम इंग्रेडिएंट्स है, वो देखते हैं हम कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी सैंड लिली। सैंड लिली जो होता है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मतलब जब ये इसका पूरा कॉम्बिनेशन में देख रही हूँ तो सच में हैट्स ऑफ टू दोज साइंटिस्ट कि कितने बढ़िया तरीके से इस चीजों को बनाया है उन्होंने। सैंड लिली जो होता है वो स्पेशली एंटी पिगमेंटेशन उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब आपके चेहरे पे जो भी पिगमेंटेशन है वो किसकी वजह से जा पाएंगे, सैंड लिली की वजह से, क्योंकि ये दोनों भी हमारे सनस्क्रीन में डाले गए हैं। ओवर प्रोडक्शन जो होता है हमारे मेलानिन का, उसको कंट्रोल कर देता है, ये नेचुरल उसके पास एबिलिटी है। साथ ही में सेलुलर स्ट्रेस जो होता है हमारे स्किन का, वो कम कर देता है। देखिए, आपको जब भी टेंशन आता है आपके चेहरे से पता चल जाता है। चेहरे से पता चल जाता है मतलब आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस कौन देता है, आपकी स्किन देती है ना। तो वो स्किन को जो स्ट्रेस आ रहा है, सेलुलर स्ट्रेस जो है, वो कम करने की क्षमता इसमें है। ब्राइटनिंग देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, एक कामनेस आ जाता है आपके स्किन में और एक सिनर्जी मिल जाती है। जैसे कि ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये जिसके भी साथ जुड़ जाए ना, उसके जो गुण है, उसके जो गुडनेसेस है, उसको ये बढ़ावा देता है। सो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। ओके, सेकेंड इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इचियम। इचियम सीड ऑयल्स, मतलब इसके सीड्स होते हैं, उसका ऑयल निकाल के इसमें डाला गया है और इसमें पर्टिकुलरली ओमेगा 369 ये डाला गया है। मतलब इचियम ओमेगा 639 इससे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। और हम सब जानते हैं कि इलास्टिसिटी, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए, हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है उसको ब्रेक डाउन ना होते हुए प्रॉपर तरीके से रखने के लिए ओमेगा किस कदर काम करता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन साबित हो सकता है। इचियम के थ्रू ओमेगा मिल रहा है हमें। ओके, उसके बाद कॉर्डिस्पोरेमम, ये जो है ये हार्ट शेप की इसकी रहती है, मतलब फल रहता है इसका, और उसके अंदर सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ये, और उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें डाला गया है, जो कि अगेन सूदिंग इफेक्ट देता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देता है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, स्किन बैरियर को सपोर्ट कर देता है, हमारे स्किन को एक स्टबन बैरियर बना देता है। मतलब बाहर की कोई भी जो चीज है हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट कर रही है उसको वो रिड्यूस कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है और यूवी डैमेज के वजह से, यूवी रेज की वजह से जो भी डैमेज हो रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। और साथ ही में आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा। और विटामिन सी क्या करता है, हमारे स्किन को एनहांसमेंट देता है, टेक्सचर वाइज ब्राइटनिंग तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा बन जाता है। जिसके ओपन पोर्स है ना, उनके लिए ये विटामिन ई बहुत अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही में झुर्रियां ना पड़े इसके लिए भी पुराने जमाने में, मतलब मैंने देखा है, मेरी नानी जो है वो सनफ्लावर ऑयल को बहुत देर तक ऐसे प्लेट में घिस कर उसको थिक किया जाता था और उसको एज अ क्रीम लगाया जाता था। मतलब उनको उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं था पता, बट दे नोज कि इसमें विटामिन ई है या व्हाटएवर जो भी कुछ है, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो पुराने जमाने में ये भी किया जाता था। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इसकी जो स्टिकीनेस की टेस्ट है वो और व्हाइट कास्ट,
व्हाइट कास्ट देखिए बिफोर कैसे लग रहा है और आफ्टर कैसे लग रहा है। एंड स्टिकीनेस जो है, मतलब व्हाइट कास्ट नहीं दिखाई देता, एक मर्ज और सिल्की टेक्सचर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और वहां पे कागज के कुछ टुकड़े बिफोर, मतलब ये यूज करने से पहले ज्यादा है और उसके बाद कम है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है ना, मैंने 2-3 बार मैंने आपको जिक्र किया कि एक मतलब एमोर्फस और पोरस पाउडर डेवलप हो जाता है, किया जाता है, डाला गया है इसमें, जो कि हमारे सीबम को एब्जॉर्ब करता है और बहुत देर तक हमारे स्किन को लॉन्ग लास्टिंग इलास्टिसिटी के साथ एक टेक्सचर के साथ रखने में ये कामयाब होता है। ओके, तो ये मॉइस्चराइजिंग भी करता है आपके स्किन को और साथ ही में प्रोटेक्शन भी दे रहा है, मिलानिन को भी कम कर रहा है, और जिसके चलते जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो हमारे स्किन पे डैमेज हो रहा है, एजिंग फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उसको भी कम करने की पूरी क्षमता ये रखता है। इस कदर जो है हमारी ये एब्जॉर्प्शन होता है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक जाएगा। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसको एक लेवल में लेकर आए हैं। देखिए, सॉफ्ट फोकस इफेक्ट, ब्लरिंग इफेक्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैसे उस तरीके की फिल्म बनाई जाती है वहां पे, और आपकी स्किन रेडिएंट, एक्सक्लूसिव, एकदम सॉफ्ट ऐसी दिखाई देने लगती है जैसे आप इसको अप्लाई करें। ओके, तो नॉन स्टिकी है ये, और पहला वाला जो है वो भी नॉन स्टिकी है, और दोनों के इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसका फॉर्म बदल चुका है। ये जो है इसमें बिल्कुल भी पिंकिश कलर नहीं आता, इसलिए जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं तो उनके रिंकल्स बहुत काफी हद तक कम हो चुके हैं और कलर भी फेयर दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा है हर एक जेंट्स के लिए, और लेडीज ने भी यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं यूज कर सकती है। अब मैं जा रही हूँ माय फेवरेट हेल्दी ग्लो बेस। हेल्दी ग्लो बेस जो है वो हमारे लिए सच में एक अलग टाइप का हेल्थ लेकर आ रहा है, जिसमें SPF है 30, PA है AA+। ओके, ये 30 है मैडम, ये ज्यादा होना चाहिए ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमें 97% तक प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, और इससे पहले हमने ये लगाया ही है स्टिक या सनस्क्रीन, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। या फिर सिर्फ यही अगर लगा रहे हैं घर पे, जब हो, मतलब बहुत ज्यादा धूप में जाने की जब जरूरत नहीं है आपको, तब ये आप लगा सकते हो। लेकिन बाहर निकलते समय अगर आप हेल्दी ग्लो बेस लगाते हो तो ओ माय गॉड, आपको किसी भी चीज का किसी भी तरह का मेकअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ब्राइटनिंग भी दे रहा है, रिंकल की भी केयर ले रहा है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं, 3 टाइप से ये हमें ट्रिपल केयर दे रहा है। कैसे? ये मॉइस्चराइजिंग, ग्लोइंग स्किन और ट्रिपल केयर कैसे? एक्चुअली इसमें जो एक फॉर्मूला है, माइल्ड फॉर्मूला है, जो कि आपके स्किन को एनहांसमेंट देता है। ये रोज का एक्सट्रैक्शन डाला गया है इसमें, उसकी वजह से। सेकेंडली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इसमें प्राइमर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये तीनों का भी काम करने की पूरी क्षमता है। प्राइमर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो कि प्राइमर तो हम सिर्फ दीवार को जब पेंट करते हैं तब लगाते हैं इस दीवार को पेंट करने के लिए भी प्राइमर लगता है। तो वो जो प्राइमर है उसका भी काम ये करता है। प्राइमर इन द सेंस आपका जो स्किन बैरियर है ना, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। मतलब खुरदरा अगर दिखाई दे रहा है तो ये लगाने के बाद एकदम सॉफ्ट फीलिंग आ जाएगी आपको। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पे SPF 30 दिया जा रहा है और प्रोटेक्शन एबिलिटी है AA+। तो काफी अच्छा ये आपके लिए
एक प्रॉपर ब्लेंड हो सकता है डेली मेकअप के तौर पे। ओके, ग्लोइंग स्किन तो ये दे ही रहा है। चलिए देखते हैं इसमें ये ब्राइटनिंग, सॉफ्टनेस ये किस वजह से दे रहा है। इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप हेल्दी ग्लो बेस लगाना शुरू कर देते हैं तो। ये आपकी जो स्किन है उसको ब्राइटन बना देता है, यूवी रेज से आपको प्रोटेक्शन देता है, यहाँ तक कि ये कैंसर के रिस्क कम करने में भी ये कामयाब हो चुका है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। रोज वाटर है इसमें, जो कि एक मिनरल है, मॉइस्चराइजिंग और इलास्टिसिटी दे देता है आपकी स्किन को, और बहुत ही सही तरीके से एक पिंकिश शेड आपको मिल जाती है स्किन के ऊपर। उसी के साथ साथ एसेरोला, ये एक विटामिन सी से भरपूर एक फल रहता है। मेनली ये बेरी की तरह बेरी फैमिली में ही आता है, और ये भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइटनिंग ब्राइट होते जाती है, और इसमें मॉइस्चराइजिंग डेवलप करने का भी क्षमता है। तो उसी की वजह से हमारी स्किन हाइड्रेटेड फील होती है। सी, कोरियन टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अगर है तो वो है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना। उनका बेस ही दो चीजों का है, एक थोरोली क्लींजिंग एंड सेकेंड एक्सट्रीम हाइड्रेशन। ये दो चीजें अगर है तो आप काले हो, गोरे हो, कैसी भी आपका स्किन का कलर हो रहने दो, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई देती है, और हेल्दी स्किन हमेशा ब्यूटीफुली रहती है। इसमें इतना ही नहीं, आपके स्किन को एनहांसमेंट देने के लिए, ब्राइटन करने के लिए इसमें डाला गया है पर्ल का एक्सट्रैक्ट, पर्ल पाउडर डाल दिया गया है, और जो कि आपके स्किन को रिलैक्सेशन भी देता है, सॉफ्टनेस देता है, और मॉइस्चराइजिंग भी बना देता है, मॉइस्चराइज भी कर देता है। असाई बेरी, ये भी एक विटामिन सी से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में फ्लामानाइड, ये एक मेन इंग्रेडिएंट होता है इसमें, जो हमारे स्किन को इम्यूनिटी प्रदान करता है। जरा सोचिए, आप कोई मेकअप का सामान लगा रहे हो स्किन को, और आपकी स्किन को इम्यूनिटी मिल रही है रोज। हाउ इट साउंड्स, राइट? मतलब हम कुछ भी अगर लगा रहे हैं तो उसमें से हमारे स्किन को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन दोनों भी मिल रहा है। तो क्यों ना इसको आजमाएं, क्यों ना हम इसको हमारा स्किन रूटीन बनाएं। इसमें स्क्वालिन डाला गया है, जो कि एक मतलब एनिमल का एक ये होता है, पार्ट होता है, जहां से ये बहुत ही थिक और मॉइस्ट ऐसा एक मटेरियल निकलता है। वो इसमें डालने की वजह से एक इलास्टिसिटी आपकी स्किन की डेवलप हो जाती है, मॉइस्चर दे देता है, और एक बेहतरीन टेक्सचर आपको मिलता है। ओके, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज ही है, एक्सटर्नली यूज करते हैं हम, और बच्चों के इससे दूर रखो वगैरह, ये जो नॉर्मली नॉर्म्स होते हैं वो दिया गया है। आपको एक बात बताऊं, आज ही मेरे पढ़ने में आ गया कि सनस्क्रीन लोशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज में 6 महीने के बच्चे से ऊपर जो है उन सबको यूज कर दिए जाते हैं। हम तो 50 के हो गए, फिर भी डेली रूटीन में हम नहीं ला रहे हैं। थैंक्स टू अटामी कि हमें ये अवेयरनेस दे दिया कि रोज ये लगाना कितना जरूरी है, और हमारे एजिंग फैक्टर्स को स्टॉप करने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जो कि सनस्क्रीन डे पे निर्भर है। सनस्क्रीन डे के ओकेजन पे मैंने ये यहाँ पे रखने की कोशिश की। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। So, any questions regarding this? एक जने ने हैंड रेज किया हुआ है,
अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी के तो आप लोग जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग एक एक करके जो है वो हमारे क्वेश्चंस लेंगे। तो सुनील जी को मैं अनम्यूट करती हूँ, सुनील जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो जी सुनील जी, आप अगर वीडियो ऑन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आई थिंक गलती से उनसे हैंड रेज हो गया था, नो प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट ले लेते हैं, अभिजीत सर है हमारे साथ। जी सर, अनम्यूट किया है हमने आपको। यस मैडम, गुड इवनिंग। यस, इसको लगाने का सही समय कब रहता है? मॉर्निंग में लगाना चाहिए या और जेंट्स ने लगाना चाहिए या लेडीज ने ही प्रेफर करना चाहिए? सर ये तो हर 3 घंटे के बाद लगाना है। जैसे ही सूरज उग जाता है उसके बाद हर 3 घंटे के बाद आपको लगाना है। और जेंट्स लेडीज दोनों को भी उतनी ही जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि लेडीज से ज्यादा जेंट्स लोग ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उनको सन से। उनको बहुत ज्यादा बाहर, आजकल तो लेडीज भी जा रही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन जेंट्स और लेडीज दोनों को भी ये लगाना बेहद जरूरी है। ये एक स्किन रूटीन बना लेना चाहिए। मतलब आपको विदाउट सनस्क्रीन आपको रहना ही नहीं चाहिए। इवनिंग में आप पूरा वाइप आउट कर दीजिए, अच्छे से फोम क्लींजर से धो लीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार डीप क्लींजर लगा लीजिए, है ना? और आपकी स्किन रेडिएंट रहेगी, एज फ्री रहेगी। जी। ओके। और एक इसमें पूछना चाहूंगा कि वो सनस्क्रीन ज्यादा बेटर रहेगा या ये ग्लो बेस? सर सनस्क्रीन का काम कर रहा है, और ग्लो बेस में देखिए 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है? 30 है। 30 और सनस्क्रीन में कितना है? 50 प्लस है। हाँ, तो सनस्क्रीन तो लगाना ही है। बाहर जब आप जा रहे हो आपको थोड़ा सा लाइट मेकअप की जब जरूरत होती है तब आपको ये ग्लो बेस लगाना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे ग्लो बेस लगाया है तो सनस्क्रीन क्यों लगाए। ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन का काम सनस्क्रीन करेगा, ग्लो बेस का काम ग्लो बेस करेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट राहुल सर है हमारे साथ। सर अनम्यूट किया है मैंने आपको। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग सर। मैम बहुत ही वंडरफुल सेशन था आपका। थैंक यू सर। मैम मैं पूछना था ग्लो बेस और इसके बीच में क्या ड्यूरेशन रखता है? ग्लो बेस और पहले सनस्क्रीन लगाने के बाद ग्लो बेस लगाना है तो उसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस रखना है? हाँ, 2 से 3। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना भूल गई या स्किप हो गया मेरे माइंड से। डायरेक्टली सनस्क्रीन कभी भी नहीं लगाना है, उसका एक रूटीन है। लगे तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको थोरो क्लींजिंग करना है फोम क्लींजर के साथ। ओके, फोम क्लींजिंग कर लिया, उसके बाद आपको टोनर लगाना है। टोनर हमारे पास 2 है, एब्सोल्यूट का टोनर है, फेम का टोनर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग का टोनर। टोनर मतलब सीरम प्लस टोनर का काम करता है, वो जेल। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लगाने के बाद 2 मिनट के लिए रुक दीजिए, रुकिए 2 मिनट के लिए। ये आप लगाना ऐसे घिसते हुए नहीं लगाना है, आपको हाथ पे लेकर, हाइड्रा ब्राइटनिंग नहीं, टोनर जो दूसरे 2 टोनर बता रही हूँ मैं, फेम एंड एब्सोल्यूट के, वो हाथ में 2 पंप इनफ हो जाते हैं। वो आपको पूरे चेहरे पे ऐसे लगाना है और उसके बाद डैबिंग करना है। ये देखो इस तरीके से, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, नाक के पास अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ऐसे लगा के आपको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद
अगर आप हाइड्रा ब्राइटनिंग का जेल लगा रहे हो तो डायरेक्टली आपके चेहरे पे जाना चाहिए, बिकॉज उसमें जो पैक्शुल्स है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है ना, पैक्शुल्स दिखाई देते हैं, वो आपके चेहरे पे बर्स्ट होने चाहिए, ना कि हाथ पे, क्योंकि वो विटामिन ई एंड विटामिन सी के हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। वो अगर आपके हाथ पे, पाम पे अगर बर्स्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उतनी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जा पाएगी, राइट? तो आपको उस तरीके से करना है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। डायरेक्टली टोनर के ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगाना है, उसके ऊपर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर न्यूट्रिशन क्रीम आता है, फेम का न्यूट्रिशन क्रीम एब्सोल्यूट का आता है, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा बॉडी लोशन वो लगा सकते हैं, या एब्सोल्यूट में भी जो लोशन है वो लगा सकते हैं। ओके, ये लगाना है। थर्ड स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप हमारी आती है सनस्क्रीन की। या तो आप स्टिक लगाइए या फिर लोशन लगाइए। उसके बाद फिर 2 मिनट रुकना है आपको, और फिर आपको ये ग्लो बेस, हेल्दी ग्लो बेस जो है वो लगा सकते हैं। Yes. सीक्वेंस डामे आ गया सर? Yes, sir. Thank you. ओके, Thank you. मोस्ट वेलकम। राइट, थैंक यू राहुल सर। नेक्स्ट जो है महेश सर है हमारे साथ। महेश सर, अनम्यूट किया आपको। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो डीप क्लींजर है इसको डेली यूज कर सकते हैं क्या? डीप क्लींजर को डेली करने की वैसे जरूरत नहीं है, फोम क्लींजर से भी काम हो जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो। अगर डीप क्लींजर यूज करना है तो पूरे 4 स्टेप्स कंप्लीट करना है आपको, रोज अगर यूज करना है तो। मतलब डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, देन पीलिंग जेल एंड पील ऑफ मास्क डेली भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए पूरा ये करने की जरूरत है। उतना टाइम अगर नहीं है तो डीप क्लींजर रोज यूज मत करिए आप, फोम क्लींजर से भी हो सकता है। 2 से 3 बार हफ्ते में आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके, राइट, थैंक यू सर। मैम, एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि हमारी व्हाइट जो सनस्क्रीन है और जो बीच वाली है उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हमारे चेहरे के स्किन टोन जो होता है उसके हिसाब से बनाया गया है। व्हाइट टोन जो है वो फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए, हमारे इंडियन कितने भी गोरे रहने दो, कोरियन लोगों के सामने थोड़ा सा डल है हमारा स्किन टोन, है ना? तो हमारे इंडिया के लिए बेज बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप व्हाइट लेते हो ना तो सिर्फ चेहरा ही आपका व्हाइट दिखेगा और बाकी उससे मैच नहीं होगा। तो बेज बहुत अच्छा है हम सब के लिए। ठीक है, राइट, तो आई थिंक जिनका क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट सुनील सर है हमारे साथ। सुनील सर, अनम्यूट किया है आपको। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मेरा एक सवाल है, स्किन ऑयली रहती है उसके लिए कौन सी सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा? देखिए सर, दोनों भी सनस्क्रीन हमारे ऑयली नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस हो कि ये लगाने के बाद और ज्यादा ऑयली हो जाएगा। नहीं, उल्टा आपका सीबम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ये दोनों भी सनस्क्रीन में है, सनस्टिक में भी है और सनस्क्रीन में भी है। तो आप सब भी यूज कर सकते हो। स्किन ऑयली रहती है ना, उस ऑयली चेहरे के लिए कौन सा सनस्क्रीन चलता है क्या? सभी चलता है। ऐसा ऑयली के लिए ये, ड्राई स्किन के लिए ये ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया गया है। ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए हमारे ये सारी चीजें यूज हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप स्टिक लगाते हो तो ज्यादा शाइनी दिखता है। कुछ लोगों को वो अगर शाइन पसंद नहीं है तो वो बेज लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं। जिन लोगों को शाइनिंग पसंद है वो सनस्टिक लगा सकते हैं।
साथ में न्यूट्रिशन भी दे। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसीलिए आफ्टर यूजिंग इवनिंग केयर से वी हैव टू यूज हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। दोनों मस्ट लगाना मतलब। हाँ, अच्छा रहेगा। मतलब अगर नहीं लगाते हो तो और कुछ भी होगा, ऐसा नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इतने फैमिलियर है, इतने सॉफ्ट है, इतने मतलब इफेक्टिवली काम करते हैं ना कि उसको ऐसा हर्ष कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लगा लीजिए तो और ज्यादा अच्छा। जनरली क्या होता है कि जो महिला है उनका अक्सर जॉब वाली होती है, उनके पास टाइमिंग की बड़ी समस्या रहती है। जी तो अपन ये चाहते हैं कि अगर अपना अल्टरनेटिव जैसे ऐसा बोल रहे हैं हमको एक ही नहीं लगा लेकिन हाइड्राब्राइटिन लगा लेकिन मुझे लगा लेकिन हाइड्राब्राइटिन लगा लेकिन तो बेहतर रहेगा कि दोनों मस्त लगाए, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो टाइमिंग की समस्या हम महिलाओं के चाहते हैं। जी जी जी, अब मैं आपको पूरा रूटीन बता देती हूँ कि ये जो इवनिंग केयर सेट है ना, वो रोज या अल्टरनेट डे लगाने की भी जरूरत नहीं है सर। अच्छी बात है, मैं वही जानना चाह रहा था। आपको वीकली लगाना है, वीकली यूज करो, चलेगा। वीकली आप जैसे जिस दिन हमें छुट्टी है उस दिन पूरा घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही इस घर की सफाई करो। अब ओके? सैटरडे संडे 2 रोज की छुट्टी रहती है सबकी, हाँ, तो 2 दिन इवनिंग केयर लगाने बाकी 5 दिन वो लगाने मुझे। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर। अच्छी बात है, बताइए। प्रॉपर कैसे होना चाहिए। वीकली आप लगा दीजिए, इवनिंग केयर वीकली यूज करिए। और हाइड्रा ब्राइटनिंग जो है वो डेली बेसिस पे यूज करिए, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन है। प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन दोनों भी चीजें हो जाएगी। डेली यूज करना है। कैसे यूज करना है? इवनिंग केयर में का जो फोम क्लींजर है उसको पहले इस्तेमाल करके आपको चेहरा पूरा धो लेना है, उसके बाद आपको हाइड्रा ब्राइटनिंग लगाना है। ओके ओके ओके। ठीक है? हाँ, इवनिंग केयर का जो वो है उसको यूज करना, बाद में हाइड्राब्राइटिन को यूज करना, फ्री यूज करना है मतलब। फोम क्लींजर से चेहरा धो लेना है, उसके बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग लगाना है। वो सुबह भी हो जाएगा, रात को भी लगा सकते हैं, क्योंकि रात में सोते समय भी हम कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के सोते हैं ना, तो वो भी काम हो जाता है। और सुबह अगर ये करना है तो अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली सनस्क्रीन आप नहीं लगा सकते, तो उससे पहले आप हाइड्रा ब्राइटनिंग लगा लीजिए और उसके बाद सनस्क्रीन लगा दीजिए, तो डेली आपका यूज हो गया, जी 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 है ना? जी जी। अच्छा, दूसरा एक मेरा एक क्वेश्चन और ये था जी। कि अपने पास जितने भी ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट्स हर बार तो अपन यूज नहीं कर सकते, मतलब जब से कंटिन्यू एक के बाद नहीं, मतलब डेली अपन यूज नहीं कर सकते। सही है। तो आप है ना, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई चार्ट बन के मिल जाए सारे कस्टमर्स को थ्रू आउट इंडिया के अंदर, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा यूज करे, सेकंड पे कौन सा यूज करे, थर्ड पे कौन सा यूज करे, इसी को अगर चार्ट बन के मिल जाए तो हर आदमी मतलब किसी को सजेस्ट करना आसान रहेगा उसके, तो उससे अपने सारे प्रोडक्ट भी एक साथ दिख सकते हैं और वो प्रोडक्ट मतलब लोग ले भी सकते हैं मतलब। ओके, तो एक सेशन हम उसी के ऊपर ले लेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑन डेली रूटीन। डे टाइम में क्या करना है, मैं मेरे टीम के लिए लेती हूँ सर। डे टाइम के लिए क्या करना है और नाइट केयर कैसे लेनी है, इसके लिए एक स्पेशल हम रखते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाएगी कि किसके बाद क्या कैसे यूज करना है। जी 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 चलेगा सर? जी जी, उससे चार्ट मिल जाएगा ना तो आदमी को समझ में भी आएगा और कस्टमर भी समझ सकता है उसको, जी बिल्कुल और बिल्कुल। कस्टमर वो प्रोडक्ट सब ले भी सकता है मतलब। यस यस, और जो एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू